नमस्कार किसान भाइयों। चलिए धान के खेत में धान की नर्सरी में जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग या जिसे बीएलबी रोग के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में जानते हैं। यह एक विनाशकारी रोग है और इससे हमारी धान की फसल को धान के उत्पादन को 60% तक हानि हो सकता है। यह रोग जैंथोमोनास ओराजी के कारण होता है किसान भाइयों। और इस रोग की विशेषता यह है कि पानी से भरे घाव, मुरझाना और पीलापन दिखाई देता है, जिसके कारण अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है किसान भाइयों। युवा पौधे तेजी से मुरझाकर मर सकते हैं और इस स्थिति को क्या कहते हैं किसान भाइयों? क्रेसक फेज के नाम से जाना जाता है किसान भाइयों। पत्तियों के शीर्ष और किनारों पर लंबी पानी से भीगी हुई धारियों को देखे जा सकते हैं, सफ़ेद भूरे रंग के किसान भाइयों। और अक्सर घावों या प्राकृतिक छिद्रों से शुरू होती है। अक्सर घाव या प्राकृतिक छिद्रों से या नेचुरल वाउंड से शुरू होती है किसान भाइयों। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए रासायनिक उपचार के रूप में आप एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गए किसान भाइयों। और कॉपर युक्त दवाई का उपयोग कर सकते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए या फिर कासुगामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। और तांबे आधारित यौगिक जैसे जीवाणुनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। इस रोग को शीघ्र पता लगाना है किसान भाइयों। बीएलबी के प्रारंभिक लक्षणों के लिए नर्सरी की नियमित देखरेख करते रहना है किसान भाइयों, और उसका त्वरित उपचार करना है किसान भाइयों। और इस रोग जब लग गए हैं नर्सरी में, तब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जिसे यूरिया कहते हैं हम किसान भाइयों, उसे कम से कम उपयोग करना है। इस रोग को ज़्यादा उपयोग करने से रोग की गंभीरता और बढ़ जाता है किसान भाइयों हमारे फसल में, इसलिए इसे कम से कम उपयोग करना है किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।